हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं बच्चों। जिस ऐसे फंक्शन जिसके अंदर x और y इंटर रिलेटेड विद ईच अदर होते हैं और हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में ना एक्सप्रेस कर पाए इजीली, दैट दैट फंक्शंस आर सेड टू बी इम्प्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन आपके सामने है, दिस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पे dy बाई dx निकालना है बच्चों। तो देखिए इसका dy बाई dx कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना ये क्वेश्चन लिखते हैं। आपने देखा होगा जनरली हम अपने क्वेश्चंस में जब कोई फंक्शन दिया जाता है कि डिफरेंशिएट करिए इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स या फाइंड dy बाई dx, तो हम अपने क्वेश्चन को बच्चों y इक्वल्स टू करके लिखते हैं, है ना। तो पूरे एक्सप्रेशन को जैसे हम आपको बताएं y इक्वल्स टू समथिंग हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ सब कुछ x लिखा होता है बच्चों। ओके, तो y डिपेंड्स ऑन x। अब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x एंड y, लेकिन x और y इंटर रिलेटेड विद ईच अदर है। वी कैन नॉट एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x इजीली। ओके, तो अब ऐसे में dy बाई dx कैसे फाइंड आउट होगा, हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं dy बाई dx। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो बेटा। तो अब देखिए ax स्क्वायर का डेरिवेटिव हम जानते हैं 2ax होगा, प्लस अब यहाँ पे h कांस्टेंट है तो 2h आ गया। एक्स वाई का डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल करेंगे बच्चों। x का डेरिवेटिव 1 इनटू में y का डेरिवेटिव अभी नहीं करेंगे, y एज इट इज, तो p रूल लगा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल। x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज, प्लस बेटा x एज इट इज, अब y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर dy बाई dx कैसे लगा दिया आपने। सी, जब हम y इक्वल्स टू बेटा साइन x लिखते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx और साइन x का cos x होता है, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx। तो ऐसे यहाँ पे dy बाई dx आया। नाउ प्लस अब बी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा, b हमारा हो गया कांस्टेंट, y स्क्वायर का, सी यहाँ पर चेन रूल लगाते हैं, y को पहले हम x मानते हैं, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है ना, तो यहाँ पे बेटा 2y हो गया। देन y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा, प्लस बच्चों 2gx का डेरिवेटिव 2g और 2fy का डेरिवेटिव बेटा 2fy का डेरिवेटिव dy बाई dx एंड c का डेरिवेटिव 0, तो कम्प्लीटली 0 हो गया। तो अब हम यहाँ पर dy बाई dx वाली टर्म्स एक तरफ और नॉन dy बाई dx वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। एक काम और भी करेंगे अभी साथ में, यहाँ पे देखिए 2 हमारा ओवरऑल यहाँ से कॉमन लेके बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम ये सारा 2 हटा भी सकते हैं। ओके, नाउ अब देखिए ऐसे लिखते हैं इसको, ax प्लस यहाँ से आया hy, ओके, एक यहाँ से बच्चों आया g, ये हमारा हो गया नॉन dy बाई dx वाली टर्म्स। अब dy बाई dx वाली टर्म्स देखते हैं, तो यहाँ से बना hx प्लस by प्लस f बेटा, ये बनेगा dy बाई dx इक्वल्स टू 0। नाउ अब हमारी बच्चों ये वाली बात तो इतनी रहेगी, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई, और हम बच्चों इस टर्म को यहाँ ले आते हैं, ax प्लस hy प्लस g विद नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा बच्चों, dy बाई dx इक्वल्स टू दिस थिंग अपॉन बच्चों द होल अपॉन दिस थिंग, ये नीचे आ जाएगा दिस थिंग। तो दिस इज द बेटा आंसर, तो दिस इज द dy बाई dx ऑफ दिस थिंग। तो ये आपके सामने देखिए आंसर लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, यही हमारा सोल्यूशन है। तो होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस इज द नेक्स्ट वन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 42 फाइंड dy बाई dx। तो जैसा हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को नोट डाउन ऐसे ही कर लीजिए, हमने नोट डाउन किया। अब हम बोलेंगे नाउ डिफरेंशिएट बेटा विद रेस्पेक्ट टू x।
देखिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखना बहुत ज़रूरी है इम्प्लिसिट फंक्शंस के अंदर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2। अब एक्स वाई का डेरिवेटिव हम करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल बच्चों। तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई प्लस एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 बच्चों। ओके, नाउ अब हम dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक तरफ और नॉन dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स बेटा एक तरफ करते हैं। तो ये बनेगा 2x प्लस 2y, ये बना लिया हमने। एंड इधर से बना 2x प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो अब यदि dy बाई डी एक्स हम लिखें बच्चों, तो पहले ये वाली टर्म राइट हैंड साइड जाएगी, माइनस ऑफ 2x प्लस 2y द होल अपॉन, ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी 2x प्लस 3y स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ये भी ऐसे ही तरीके से है बच्चों। हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है इसका फंक्शन का। तो हम अपने इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। हमने ये क्वेश्चन लिखा, अब हम लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बच्चों। तो ये बना 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, क्योंकि y को पहले हमें x मानना है, 3y स्क्वायर, और फिर y का डेरिवेटिव y डैश। तो हम इस बार y डैश को y1 लिखते हैं। ओके, इक्वल्स टू 3a बेटा। नाउ एक्स वाई का डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ p रूल, x का डेरिवेटिव 1 इंटू में y एज इट इज प्लस, अब x एज इट इज और y का डेरिवेटिव y1, वेयर आपको बताने के लिए लिख रहे हैं, वैसे एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, सबको मालूम होता है y1 क्या होता है dy बाई डी एक्स। और आपको यहीं पे क्लियर भी करते हैं, हम dy बाई डी एक्स को y डैश भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ से 3 तो बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन लेकर के 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम यहाँ क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y1 और यहाँ से माइनस ए वाई है ना, और माइनस ए एक्स y1 इक्वल्स टू 0 ऐसे लगा देते हैं। अब हम बेटा यहाँ से लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और यहाँ से बच्चों हम y1 कॉमन ले रहे हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स y1 इक्वल्स टू 0। तो अब ये बना वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इंटू y1 इक्वल्स टू, जब बेटा ये चीज़ हमारी इधर जाएगी है ना, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ए वाई पॉजिटिव का माइनस एक्स स्क्वायर, देन y1 इक्वल्स टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर द होल अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। दिस इज द आंसर dy by dx. Now move towards the next question. The next question is log of this equals to 2 tan inverse y upon x. चलिए, तो इसी को हमने क्वेश्चन को नोट डाउन किया। तो अब हम डिफरेंशिएट करते हैं यहीं पर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बच्चों। तो log का डेरिवेटिव करें तो इसको x मानेंगे, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन टू में। नाउ अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करें तो 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स। तो हमने पता है dy बाई डी एक्स को हम y1 लिखेंगे इक्वल्स टू 2 इंटू में। अब tan इनवर्स y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव बेटा वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बच्चों, दिस थिंग इनटू में। अब y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं सी, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, मतलब एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर यहाँ लगेगा कोशेंट रूल। ओके, एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज इनटू में y का डेरिवेटिव y1 माइनस, अब बेटा y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 विद ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स लगाने नहीं भूलने हम लोगों ने। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा ये बना 2 कॉमन ले लेते हैं x प्लस y y1 द होल अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से जो 2। ओके, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये आ गया एक्स वाई वन माइनस वाई। ओके, अब देखिए यहाँ से कैंसिल आउट होगा, इससे ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई। ओके, एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। और बच्चों एक चीज़ और हम थोड़ा सा रह गए थे यहाँ पर, अपॉन में एक्स स्क्वायर भी था, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, है ना। कलर वाइज आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या, नाउ एक्स प्लस वाई वाई वन इक्वल्स टू एक्स वाई वन माइनस वाई। अब हम एक काम करते हैं, वाई वन वाली टर्म्स एक तरफ, नॉन वाई वन वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। तो ये होता है एक्स प्लस वाई, इसको इधर ले आइए, तो एक्स माइनस वाई इंटू वाई वन। तो वाई वन हमारा हो गया एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी बेटा यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ एक्स अंडर रूट दिस प्लस वाई अंडर रूट दिस इक्वल्स टू 0, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस थिंग। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपको ये बताना चाहेंगे, ऐसा नहीं है कि इम्प्लिसिट फंक्शन में हम लोग बस तुरंत क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दिया, कि हमने क्वेश्चन लिया यहाँ पर फॉर एग्जांपल और अब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देंगे। अभी तक के सभी क्वेश्चंस में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्टली किया। हमें कभी कभार अपने फंक्शन को मेकअप करना होता है बेटा। ओके, तो चलिए मेकअप कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पे। सी, हम लिखते हैं एक्स इंटू में अंडर द रूट 1 प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई 1 प्लस एक्स अंडर द रूट। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, SBS करते हैं बच्चों। SBS करने से हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स। ओके, तो अब ये बना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ से बेटा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो उसके लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, और बेटा यहाँ से और एक यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, प्लस एक्स वाई। ओके, तो यहाँ बन जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ओवरऑल जो कॉमन आया वो आया एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बना एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, ओके, ये हमारा बन गया। अब सी यहाँ पर होगा क्या कि ये बनेगा बच्चों x इक्वल्स टू वाई, जो कि नॉट पॉसिबल है, ये चीज नॉट पॉसिबल। अब y, बिकॉज बेटा अगर हम y इक्वल्स टू एक्स कहेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स एक तो 1 निकल के आएगा, जबकि हमें डी वाई बाई डी एक्स ये प्रूव करना है एक बार। दूसरा, अगर y इक्वल्स टू एक्स निकल के आया तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल जब y इक्वल्स टू एक्स होगा तो पूरा मतलब फंक्शन के अंदर वेरिएबल एक रहेगा, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट एनी एक्सप्रेशन वी मस्ट हैव द 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे एक वेरिएबल खत्म हो जाता है, तो अब इसका मतलब हमें वर्कआउट इसके ऊपर करना है। नाउ अब हम कहते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो x प्लस बेटा यहाँ से y कॉमन ले लो, तो 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो y हमारा बन गया माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, नाउ अब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए विद द हेल्प ऑफ क्वोशिएंट रूल। अप्लाई द क्वोशिएंट रूल, you will get the answer 1 plus x the whole square minus 1 upon 1 plus x the whole square. This will be the solution of this question बच्चों। तो होप आपको समझ में आया होगा। Now move towards the next question. If cos inverse this equals to tan inverse a,
प्रूव दैट बेटा हम लोगों को ये करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमने क्वेश्चन नोट डाउन करा। अब देखिए यहाँ बच्चों, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था, हमें अपने क्वेश्चन को क्या करना था बच्चों, इम्प्रोवाइज करना था, है ना। कुछ हमने इम्प्रूवमेंट किया था। तो देखिए क्या करा हमने इसमें, हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस tan इनवर्स ए। ये आया। ओके नाउ अब हम यहाँ पे बेटा पहले हम इस कॉस इनवर्स को यहाँ ले गए। ओके अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये हमें क्यों मेकअप करना पड़ता है। एक्चुअली में डी वाई बाई डी एक्स को देखते हुए हमें अपनी फंक्शन में स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी होती हैं, और ये थोड़ा बाय प्रैक्टिस भी आपको ध्यान में रहेगा। नाउ डिफरेंशिएशन करें, यहाँ पे लगता है हमारा कोशेंट रूल कम चेन रूल। तो सी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। बेटा यहाँ बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इनटू में इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर का 2x माइनस 2y y1। ओके ये y1 हो गया हमारा, माइनस फिर यहाँ पे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ बना बच्चों 2x प्लस 2y y1। ओके इक्वल्स टू, अब ये पूरा कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसका आंसर 0 हो गया। ठीक है तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, सी अगले स्टेप में हमारा यही चीज आने वाली है, केवल अंतर ये होगा कि ये चीज बेटा हमारी रब हो जाएगी। चलिए मैं आपको वैसे ही बताता हूँ लिख करके। ये चीज जब यहाँ पे जाएगी तो 0 हो जाएगी, तो आपका बन जाएगा, और ओवरऑल आपका देखिए 2 भी यहाँ से कॉमन लेके कट जाएगा, तो आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई वाई1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई वाई1 इक्वल्स टू 0। तो होप ये समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों आपको। अब आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई करना शुरू कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई बना करके आपका बनेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई वाई1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब y1, यहाँ से बनेगा माइनस का एक्स क्यूब एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब y1 इक्वल्स टू 0 बच्चों। ओके नाउ अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका माइनस ओपन करेंगे, है ना। जब आप ओपन करेंगे बच्चों तो इनकी पोलैरिटी चेंज होती चली जाएगी। देखिए होगा क्या, ये माइनस हो जाएगा, सी नाउ इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और बच्चों ये हट कर के यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ओके तो होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये भी यहाँ से ये हट जाएगा। ओके अब देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया। ओके देन एक्स स्क्वायर वाई, ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, एक्स वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ये कैंसिल आउट हो गया, सी यहाँ से बेटा ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखिए आपका बचा क्या, एक्स वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई स्क्वायर, है ना, ये बच गया। तो ये हो गया आपका 2x वाई स्क्वायर माइनस का, ऐसे ही एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई y1 2 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया आपका अब हमारा नाउ 2x
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर वाई y1। ओके, नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट करिए, 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो y1 इक्वल्स टू ये बनता है एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है, x से x कैंसिल आउट एंड y से y कैंसिल आउट। तो अब हमारा क्या बचा बच्चों, ये आ गया आंसर y अपॉन एक्स। देयरफॉर y इक्वल्स टू y1 इक्वल्स टू y अपॉन एक्स। दिस इज द आंसर। तो जो हमारा टू प्रूफ था वही हमारा आंसर आ गया है। होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन बच्चों। थोड़ा सा होप करते हैं आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। जैसे हमने बताया हर क्वेश्चन की यहाँ पे अपनी एक स्ट्रैटेजी है, उसको थोड़ा ध्यान देंगे। हम इसमें क्या लिखते हैं, इसी चीज़ को हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू साइन वाई अपॉन में साइन a प्लस वाई। ओके, अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये इसको इसी स्ट्रैटेजी से उठाया जा रहा है सो दैट ये इजी रहेगा हमारे लिए। ओके, नाउ अब हम बोलते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू y बच्चों। यहाँ पर हमें y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो हमारा क्या मिलेगा, dx बाई dy। जैसे हमारा यहाँ y होता था, अब ये एक तरीके का एक्सप्लिसिट भी हम कह सकते हैं फंक्शन। तो x इन टर्म्स ऑफ y लिखा हुआ है। ओके, तो सी यहाँ बन जाता है साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अब यहाँ बच्चों साइन a प्लस वाई एज इट इज इंटू में साइन y का डेरिवेटिव cos y माइनस साइन y एज इट इज, और साइन a प्लस वाई का डेरिवेटिव cos a प्लस वाई, और a प्लस वाई का डेरिवेटिव करेंगे 1 इंटू मतलब 1 ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बन गया इक्वल्स टू, यहाँ देखिए साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो फॉर्मूला लग गया साइन a माइनस b का, ये बना साइन स्क्वायर a प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू साइन a अपॉन में साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ये हमारा बच्चों dx बाई डी वाई है। ओके, नाउ द अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये बन जाएगा हमारा साइन ए अपॉन, सॉरी ये रेसिप्रोकल जब करेंगे तो यहाँ पर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई द होल अपॉन साइन ए। तो दिस इज द सोल्यूशन। तो ये स्मार्ट सोल्यूशन है इसका। बाकी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहीं से डेरिवेटिव करें, तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। थोड़ा सा उसमें तब हमें कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा। होप आप इसको इसी तरीके से पकड़ें। आपको समझ में आए होंगे सॉल्यूशंस। यदि आपको सॉल्यूशन समझ में आए हो, अच्छे लगे हो, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।